देखिए आज हम लोग सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे ये मछली जो है ये कहानी है जिसमें विनोद कुमार शुक्ल ये लिखे हैं। ये 10 क्लास की ये एक चैप्टर है मछली, और मछली के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पात्र परिचय है कि इसमें जो विनोद कुमार शुक्ल हैं यह क्या क्या मतलब अपना भूमिका निभाया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। सभी लोग को ध्यान से बोलना भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। यानी कब जन्म हुआ था इन लोग का? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका जन्म हो चुका था। उसके बाद में इनका जन्म स्थान जो था राजनांद गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था? और कहां पे? छत्तीसगढ़। बात समझ में है ना। इसके बाद में देखिए ये प्रोफेसर थे। उसके बाद ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जो है ये प्रोफेसर थे। देखिए किस विद्यालय का प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। आप लोग को बात समझ आ रहा ना कि यह जो थे प्रोफेसर थे कहाँ के थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। अब इसमें बताया गया कि पहला कविता, देखिए पहला कविता जो है क्या लिखे थे? जय हिंद। और पहचान सीरीज के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में इनका क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। यानी जो पहला कविता जो है बाबू जय हिंद जो है यह 1971 ईस्वी में क्या कर दिया गया? इसको प्रकाशित कर दिया। बहुत अच्छा। अब देखिए आगे देखेंगे 1992 ईस्वी में इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से क्या किया गया? इनको यानी सम्मानित किया गया। बात समझ आए ना। यानी 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद में 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर से भी सम्मानित किया गया इनको। उसके बाद में 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके बाद में और आगे हम लोग समझेंगे कि इनके माता पिता के नाम जानेंगे। देखिए इनके पिताजी का नाम था श्री राम मिलन शुक्ला। श्री राम मिलन शुक्ला। माता के नाम था श्रीमती कमला देवी। एक बार सभी लोग रिपीट करेंगे, थोड़ा सा हम पूछेंगे क्योंकि इसे रिपीट करने से क्या होता है कि सब याद हो जाता है। सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा चैप्टर है? मछली। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार। बहुत अच्छा बात है। इनका जन्म कब हुआ था? स्थान कहाँ था? जन्म स्थान यह प्रोफेसर थे लेकिन किस विद्यालय का? बहुत अच्छा। पहला कविता इनका क्या था? यह जो है पहला कविता कब प्रकाशित किया गया? चलिए बहुत अच्छे। इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? दयावती मोदी कवि शेखर से सम्मानित कब किया गया था? 1990 में। कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनके पिताजी का नाम? माताजी का नाम? कमला देवी। चलिए बहुत अच्छी बात है। समझ में आया ना। चलो देखिए आप लोग आज बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें ये मछली
यानी मछली जो है ये लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार जो शुक्ल जो है बहुत अच्छी तरह से इस मछली को लिखे हैं, जिसमें ये पात्र इसमें जो है यानी एक पिताजी है और माताजी हैं, एक दीदी है और लेखक जो है यह बड़े भाई हैं और इनका एक छोटा भाई जिनका नाम संतू है। और इस घर में जो है एक नौकर है जिसका नाम भगू है और नरेन, नरेन जो है दीदी का प्रेमी है। तो आज हम लोग ध्यान से समझेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल और संतू जो अपने पिताजी के साथ वह बाजार में चले जाते हैं और उनके पिताजी जो हैं बाजार में जाकर के 3 मछली को खरीदते हैं। 3 मछली को जब उन्होंने खरीद लेते हैं और खरीद करके बच्चे को दे देते हैं, यानी लेखक को दे दिया जाता है और लेखक जो है एक झोले में उस मछली को ले लेता है। 3 मछली थी और पिताजी मछली को खरीद करके और वह चले जाते हैं। और इन यानी संतू और विनोद कुमार जो शुक्ल जो हैं ये वहां से चल देते हैं। और जाते वक्त देखिए क्या होता है उसमें कि अधिक मात्रा में क्या होता है कि थोड़ा सा पानी जो है पानी पड़ने लगती है। पानी पड़ने की वजह से यानी लेखक जो हैं उस मछली को लेकर के तीव्र गति से भागते हैं और पीछे पीछे जो है संतू भी चला जाता है। इसलिए भागते हैं कि पानी पड़ रहे थे और वहां पे 2 गली थी, एक भीड़ वाली एक मतलब कि भीड़ वाली नहीं, तो जो शॉर्टकट रास्ता था यानी शॉर्टकट जो रास्ता था उसे जाने पर यानी घरे जल्दी मात्रा में मतलब कि जो है पहुंच पाएंगे। इसलिए वहां पे लेखक जो है मछली को भागते वक्त क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसके मुंह जो होता है खुला कर देते हैं। खुला इसलिए करते हैं कि मछली जो है कम से कम पानी पड़ेगा तो मछली कुछ समय के लिए वह जिंदा रहेगी। और जब पानी अधिक पड़ता है तो जो संतू क्या काम करता है कि जो घर जो होता है एक बगल में जो घर था उसके नीचे यानी वहां पर जाकर के छुप जाता है, तब पर भी जो है पानी से लोग भीग जाते हैं। और भागते भागते मतलब कि वह घरे पहुंच जाते हैं। और घरे पहुंचने के बाद जब वही घरे पहुंचते हैं तो जो स्नान घर है उसमें जाकर के दरवाजा बंद करके उसमें मतलब कि छुप जाते हैं। और ये संतू और लेखक तो ले जाकर के जहां स्नान घर है उसमें एक बाल्टी रहता है और उस बाल्टी में क्या होता है, उस बाल्टी में ले जाकर के उस मछली को डाला जाता है। लेकिन वह उसमें जो है 2 मछली जो है मतलब कि जिंदा थी और एक जो मछली थी मरी हुई थी। तो वह खरीदते समय जब पिताजी खरीद रहे थे तो उसी समय एक मछली जो थी मरी थी और 2 मछली जो थी जिंदा थी। तब जाकर के वहां पे देखा जाता है, तब मतलब कि लेखक बताता है यानी लेखक बताते हैं वहां पे, इसलिए वह जो है बताते हैं कि संतू को बोलते हैं कि संतू देखो ध्यान से कि यदि आंख में अगर मछली के आंख में यदि ताकने पर अगर उसमें अगर प्रतिबिंब दिखाई दे तो समझ लेना कि वह मछली जो है जिंदा है। अगर उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है तो समझ लेना वह मछली जो है मरी हुई है। यह लेखक को दीदी बताई थी, लेखक को जो है दीदी बताई थी। तो इस तरीका से आप मतलब कि
वहां पे जो कहानी चल रही है उसके बाद में देखिए आगे। और लेखक लेखक के मन में ये भावना थी और संतु का मन में ये भावना थी कि इस मछली को जो है, तीन मछली जो है, तीन मछली में से एक मछली को हम लोग अपने पापा से यानी पिताजी से हम लोग मांग लेंगे, मांग करके और उस मछली को हम लोग क्या करेंगे, कुएं में डालेंगे और कुएं में डाल करके निकालेंगे और उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से खेलेंगे। इस उद्देश्य से उनके मन में जो है यह भावना थी, यानी लेखक के मन में भी थी और यही भावना संतु। लेकिन यहां पे बात एक और होती है कि संतु जो है यानी उस मछली को छूने से डरता है। लेकिन लेखक बोलते हैं कि संतु तुम उसको छुओ, वह मछली जो है नहीं काटती है। तब जाकर के संतु डरता है। डरते डरते क्या होता है कि उसको थोड़ा सा छूने की चेष्टा करता है, बहुत उससे डरता है। ये लेखक बहुत समझाते हैं कि संतु ये मछली जो है नहीं काटती है। और वहां पे जो स्नान घर में लोग थे वहां पे ये डर था। यह लेखक बता रहे हैं कि एक समय की बात थी कि पहले एक बार क्या हुआ था कि हमने मछली लाया था और उस मछली में क्या हुआ था कि वह मछली जो है डब्बा जो पानी में रखा गया था, यानी डब्बा में जो मछली को रखा गया था उस डब्बे से मछली जो है उछल करके नीचे गिर गई थी और गिरने की वजह से वहां पे नली एक थी, वह बाहर निकलती थी। और फिर हम ढूंढने का बहुत प्रयास किए लेकिन वह मछली नहीं मिली। क्योंकि नहीं इसलिए मिली क्योंकि वह जो नली जो है बाहर निकल करके वह एक नाला में बदल जाती है और वह नाला जो है एक नदी से जाकर के मिल जाता है। यानी दीदी बताई थी कि शहर से 3 मील दूर जो है मोहरा नदी है और उसी में जाकर के ये जो नाला जो है जाकर के मिल जाती है। इसलिए संतु ये चीज को ध्यान में रखो कि अगर यह मछली मतलब कि इस नाले में चली जाएगी तो जाकर के मतलब कि यह नदी में जाके मिल जाएगी और ये मछली फिर हम लोग को हाथ नहीं लगेगी। इसलिए इस मछली को ध्यान पूर्वक इसके पकड़ के रखे रहो। तब उसके बाद में क्या होता है कि संतु जो है ये जो उसका शर्ट जो था वो भीग गया था। संतु का जो बाल जो था बहुत बड़ा बड़ा था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वह जाता है और अपने दीदी को देखता है। दीदी इस बात को समझ जाती है कि बाबू जो है भीगा हुआ। दीदी उसको प्रेम पूर्वक बुलाती है अपने रूम में ना। दोनों जाता है, दोनों को समझाती है, कपड़ा मतलब उसको बाल जो उसको झाड़ती भी है संतु को और दोनों जो होते हैं अपने कपड़ा को चेंज कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो है संतु को नया कपड़ा पहनाया जाता है जो आयरन से किया हुआ रहता है, वह लेखक पहनते हैं। इस तरीके से उसके जो बाल जो है यानी दीदी उसको मतलब कि झालती है। झालने के बाद वह जो है संतु जो है बेचारे को उसको सब पानी उन्हें पोंछ करके दीदी जो है उसको आगे मतलब कि छोड़ देती है, जिसकी वजह से वह चला जाता है और जाने के बाद दीदी जो है वह लेटी रहती है। फिर उसके बाद में घर में प्रक्रिया शुरू होती है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो उसमें एक और घटना घटती है कि वह जो 3 मछली आई थी तो 3 मछली को मतलब बनाने की जिम्मेदारी जो है ये नौकर को था। नौकर का नाम भगु है। तो भगु ने चाह रहा था कि हम जो है मतलब इन 3 मछली को बनाए। लेकिन उसमें ये बात है कि उस घर में जो है उस घर में केवल लेखक के पिताजी ही केवल मछली को खाते थे। बाकी सदस्य जो हैं उनमें से कोई मछली को नहीं खाता था। उसके बाद में जो लेखक के मम्मी जो थी बगल में क्या कर रही थी, मसाला को पीस रही थी। और एक वहां पे पाटा था। पाटा का मतलब बाबू होता है कि जहां पे मछली को काटा जाता है, यानी वो लकड़ी का बना होता है। तो वहां पे मतलब कि ले जाता है ये भगु ना, वहां पर ले जाता है। ले जाने के बाद जो है यानी ये भागु जो है 3 मछली को ले जाता है। वहां पे नीचे राख रखी रहती है। राख उसमें ले जाकर के ये लपेटता है
तब जाकर के इस बात को जब संतु देखता है तो संतु और लेखक इन लोग को थोड़ा सा ये आश्चर्य होता है कि लगता है कि मछली जो है अब कटेगी। ये सूचना जो है दीदी को भी मालूम हो चुका था कि मछली घर में आई है। उनको भी तमन्ना था कि मतलब कि मछली से हम लोग खेलेंगे, एक मछली को मांगेंगे, क्योंकि यह जो मछली का जो हत्या किया जा रहा है उनको देख करके संतु जो होता है बहुत भावुक हो जाता है, पता है कि मछली को किस तरीका से काटा जा रहा है। तब जाकर के दीदी उस चीज को जान जाती है, अपने घर में बेडरूम पे जो है वह भी सो करके मतलब कि उस मछली के बारे में सोच सोच करके वह मतलब सिसक सिसक के रो रही थी। फिर उसके बाद में क्या होता है बाबू कि नौकर जो है उस मछली को जो है मतलब कि लपेट के राखों में एक मछली को क्या करता है कि 3 बार 4 बार पटक देता है, और जो मछली मरी हुई रहती है उसको आराम से लपेट देता है। यानी जब 3 बार 4 बार जब पटकता है तो लेखक को बहुत मतलब सदमा पहुंचता है। और उस समय संतु जो था, संतु को बर्दाश्त नहीं होता है बाबू। उसमें से क्या करता है कि एक मछली को लेकर के भाग जाता है, और एक मछली को लेकर भाग जाता है तो लेखक को यह बात लगी कि वह मछली जो है ना मरी हुई है, लेकिन मरी हुई मछली को लेकर नहीं भागा था, वह मछली कौन थी? जिंदा। जिसके वजह से संतु जो है लेके भागता है। फिर उसके पीछे पीछे जो है ये नौकर जो है भागता है कि कहीं मतलब कि संतु जो है उस मछली को ले जाकर के बिग न दे। इसलिए अगर कहीं बिग देगा तो अगर लेखक के पिताजी जो आएंगे तो बहुत मतलब कि भगू को बोलेंगे। इस तरीका से होता है बाबू। फिर उसके बाद में यह जो है लेके भाग जाता है। फिर लेखक ये भगू जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके मछली को छीन लेते हैं, और छीनने के बाद फिर लेके आ जाते हैं। आने के बाद फिर यह दृश्य को जो है दीदी देख रही थी, तो दीदी के रूम में थोड़ा सा गया है लेखक मतलब कि देखने के लिए कि लेखक जो है जब जाके दरवाजा को थोड़ा सा खोल रहा है तो दीदी की आंख से आंसू बह रहा था। उस बेड पे देखा कि बेड जो था वहां पे आंख में मतलब कि आंसू आने की वजह से वह जो साड़ी जो पहनी थी वो साड़ी भी भीग गया था। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो दीदी जो है उस मछली के प्रति बहुत प्रेम था। यानी दीदी जो है उस मछली से इतना मतलब कि प्रभावित थी कि वो नहीं चाह रही थी कि मछली को जो काटा जाए और उसको काट करके उसको मतलब शिकार बनाया जाए, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान थी। उसके बाद में आंख से आंसू आ रहा था। तब तक क्या हुआ कि उसी बीच में जो है लेखक के पिताजी आ जाते हैं और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो चिल्ला रहे थे और बात एक ही बात बोल रहे थे कि अगर यानी ये बोल रहे थे भगू को, भगू अगर कहीं नरेन मिल जाए तो उसको हाथ पैर उसको तोड़ देना। जब ये क्रोधित थे तो सारे लोग शांत हो गए और शांत होकर के देख रहे थे। इस बात को बोल करके जो पिताजी जो है चले जाते हैं। उस मछली को यानी तीनों मछली को जो है भगू जो है बनाता है, और बना करके जब बना लेता है तो पूरे घर में केवल मछली का ही गंध मतलब कि उसमें दे रहा था। तो आप लोग को इस कहानी से आप लोग को समझ में आया होगा कि मेन इस कहानी में क्या चीज को दर्शाया गया है। देखो बाबू, इस कहानी में मेन चीज को यही दर्शाया गया है कि मछली को किस तरीका से काटा जा रहा है, और मछली में काटने से कितने लोगों को उस घर में दर्द होता है। और इस दर्द को दिखाया भी गया कि दीदी जो है वह मछली को लेकर के कितना वह भावुक हुई। और ये जो संतु जो है, जब मतलब कि संतु जो है, ये जो संतु जो है जब इनको दीदी जो है बाल जब झाड़ रही थी तो संतु जो है अपने दीदी को बहुत ध्यान पूर्वक से देख रहा था, और यही देख रहा था कि मेरी दीदी कितनी सुंदर है। और वह बताता भी है, इसीलिए मेरे दीदी को सब लोग बोलते हैं कि बहुत यह सुंदर है। देखने में उसकी दीदी जो थी बहुत सुंदर थी। यानी आप लोग इस कहानी से समझे, ठीक है। इस कहानी को हम लोग अच्छी तरह समझे। अब इसका ऑब्जेक्टिव बाद में हम लोग देखेंगे।